मेरे राम जी यहाँ पर अलग अलग निषाद राज ने देखा, इस पेड़ के नीचे प्रभु सोए, इस पर फल फूल खाए, देखते हैं रोने लगते हैं, मेरे प्रभु को मेरी वजह से इतना कष्ट देखना पड़ा। मैं यहाँ से दंडवत करते हुए वहां तक जाऊंगा। यहाँ भगवान श्री राम सुबह उठे हैं, देखा सीता जी को रोता हुआ, पूछा सीते रो क्यों रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए वन की कष्ट सहने योग्य नहीं है, पर तुम नहीं मानी। बोले हे प्रभु, मेरे अश्रु को आप अन्यथा मत लेना, मैंने आज एक बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा भरत जी अपनी सेना को लेकर हमारे पास आ रहे हैं, उसमें सभी को देखा। बोले ये तो खुशी की बात है। बोले माताओं को भी देखा, तो ये भी तो बहुत खुशी की बात है। कहा माताओं को मैंने सुहागिन रूप में नहीं देखा है प्रभु, मैंने देखा माओं के शरीर पर सौभाग्य के चिन्ह नहीं है। फिर तो राम जी अत्यंत दुखित व्यथित हुए, हे विधाता रक्षा करना, कुछ भी ऐसा ना हुआ हो, चलो स्नान करके आते हैं। और सीता जी के साथ स्नान करके नित्य नैमित्तिक कार्यों में लगे। आश्रम में कौलभील आ जाते हैं, कुछ ऋषि मुनि इत्यादि आ जाते हैं, सत्संग प्रवचन हो रहा था। और तभी अचानक घटना घटी कि उत्तर दिशा की ओर बहुत तेज धूल उड़ने लगी। इतनी तेज धूल उड़ने लगी कि बहुत तेज वन के पशु पक्षी उड़ उड़ करके कामद पर्वत की ओर आने लगे। और इतनी व्याकुलता देखी चारों ओर वन के वातावरण में। सन्मान्य सुर मुनि बंदी उत्तर दिशा देखत भये, सब उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। प्रभु दौड़कर आश्रम की ओर आते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी कौल किरात आदि खड़े होकर दौड़े दौड़े आते हैं। और जब उनसे पूछते क्या हुआ है वहां पर, क्या कोई निशाचर आया है? नहीं नहीं, भरत जी अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर आए हैं। ये सुनकर राम जी अत्यधिक चिंता में हो गए। कारण कवन? उसी समय चिंता में राम जी को देखकर लक्ष्मण कहते हैं, भैया चिंता नहीं करो, भरत की बुद्धि राज मद होने से बिगड़ गई है। राज्य को पा लिया, इसलिए अपना अकंटक राज चाहने के लिए चतुरंगनी सेना लेकर आया आप पर आक्रमण करने के लिए। पर आप चिंता ना करें, जब तक लक्ष्मण है प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा सबको, किसी को नहीं छोड़ने वाला। राम भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा प्रेम मैं समझता हूं मेरे प्रति, पर यह याद रखो भरत को कभी राजमत नहीं हो सकता। असंभव से असंभव चीज जो संभव नहीं हो सकती वो संभव हो सकती है, किंतु भरत कभी अहंकार में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि भरत साधु है। अहंकारी कौन होता है? जिसने कभी जीवन में सत्संग ना लिया हो, कभी संतों के पास ना बैठा हो, कभी अच्छे लोगों का संग ना किया हो। ऐसे व्यक्ति को मद अहंकार आ सकता है, अभिमान आ सकता है, लेकिन भरत को नहीं आ सकता। मुझे चिंता इसलिए है, चतुरंगनी सेना लेकर आ रहा है, इसका अर्थ है मुझे राज्य देने के लिए आ रहा है। इसलिए मैं चिंता हूं कि उसके प्रेम के सामने मैं विवश हो जाऊंगा। और जो मुझे पिता के वचन को रखना, इस परंपरा की उस वचन को रखना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने निभाई है, मुझे तोड़ना ना पड़े, मुझे इस बात की चिंता है। उसी समय भरत जी निषाद राज को से कहते, भैया मुझे ना राम जी के समक्ष से मत लेके जाना, मुझे पीछे के दरवाजे से लेके जाओ, क्योंकि अगर मैं समक्ष पड़ गया तो मैं तो इतना बड़ा अपराधी हूं कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई को वनवास लगा, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मुझे पीछे से लेके जाओ। निषाद राज पीछे की ओर से लेके जाते हैं। और तभी भरत जी राम जी बैठे हैं, भरत जी राम जी के बिल्कुल पीछे खड़े हैं, सीता जी खड़ी हैं, कुछ ऋषि मुनि हैं, कौल किरात हैं। और तभी पीछे से भरत जी ने आकर के राम जी के केवल वचन सुने हैं जो भरत जी को कह रहे हैं, तो वहीं से प्रणाम किया, एकदम लकुटी की तरह, जैसे एक डंडे को ऐसे उठाओ और वो जैसे गिर जाए, ऐसे ही गिर गए। और सीताराम जी सीताराम सीताराम कहते हुए लखन लाल ने जैसे ही भरत जी को इस दशा में देखा ना, रो पड़े। सीता जी ने देखा रोते हुए भरत जी को,
लखन लाल को तो कहती हैं कि आप लखन जी को कुछ मत कहा करिए, आप मुझे कह लीजिए। देखो उनकी आंखों में अश्रु आ गए। तो राम जी कहते, क्या तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लग गई लक्ष्मण? तो कहते, नहीं भैया, आपका अधिकार है बोलने का, पर भरत जी पीछे से आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही सुनते ही हे जी उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे सुन राम प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। जैसे ही राम जी ने सुना भरत जी आए हैं, और भरत जी का केवल नाम ही सुना, इतनी तेज महाराज दौड़े हैं कि लोगों ने राम जी को उठते तो देखा, लेकिन कब जाके भरत जी को हृदय से लगा लिया ये किसी ने नहीं देखा। कहां से गए, कैसे गए? बिजली की गति से प्रभु दौड़े, और उस समय दौड़ते समय चार चीजें जो छूटी हैं, कहूँ पट भगवान का पीतांबर, निशंग बाण रखने वाला, और धनुष पर चढ़ा हुआ बाण और धनुष। यानी ये चारों कहने लगे कि भरत जी चार चीजों का त्याग प्रयागराज में करके आए, अर्थ काम और धर्म और मोक्ष। तो राम जी कहते, जो मेरी शरण में आता है मैं भी उसके लिए चार चीजें छोड़ देता। तो भगवान ने भी चार चीजें छोड़ दी। यहाँ दौड़कर प्रभु ने भरत को हृदय से लगाया, और उस समय का जो भाव है महाराज,